सजाए मौत से सदारती उम्मीदवार तक कौन थे सैफुल इस्लाम कद्दाफी जिनका कर दिया गया मर्डर। जी हाँ, कौन थे सैफुल इस्लाम कद्दाफी जिन्हें लीबिया में मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। बड़ी खबर है, तफसील के साथ पूरी जानकारी आपको देंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सना वाइस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। गुज़श्ता शाम लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलिस के जुनूब मगरिब में वाक़े शहर ज़िंतान में मुल्क की साबिक़ सरबराह मुअम्मर कद्दाफी के बेटे सैफुल इस्लाम कद्दाफी को 4 नामालूम मुसल्लह अफराद ने उनके घर में कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर उनकी मुबैना लाश की एक मशकूक तस्वीर गर्दिश करने लगी, जिसमें एक ट्रक में लाश दिखाई गई। फिर उसके बाद कद्दाफी ख़ानदान के करीबी ज़राए ने इस खबर की तस्दीक उस वक्त तक नहीं की थी। फिर उसके बाद मुअम्मर कद्दाफी के घर वालों में से किसी एक ने सैफुल इस्लाम कद्दाफी को मुल्क के मगरिब में वाक़े शहर ज़िंतान के जुनूब में 4 अफराद ने कत्ल कर दिया है। इस हवाले से तस्दीक की। ज़राए ने मज़ीद बताया कि हमलावरों ने सैफुल इस्लाम को उनके घर के बागीचे में निशाना बनाया और वारदात के बाद फौरी तौर पर फ़रार हो गए। तो लीबिया के प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर ने बुध को जारी बयान में बताया कि फरांज माहिरीन और तफ्तीशकारों ने लाश का मुआयना कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सैफुल इस्लाम की मौत गोलियों के लगने से आने वाले जख्मों की बाइस हुई है। हुक्काम मुश्तबा अफराद की शनाख्त और कानूनी कार्रवाई के लिए सरगर्म हैं। सैफुल इस्लाम आखिर थे कौन, इस हवाले से भी जानना ज़रूरी है। सैफुल इस्लाम कद्दाफी 25 जून सन 1972 को तराबलिस में पैदा हुए। वो मुअम्मर कद्दाफी के दूसरी अहलिया के बड़े साहबजादे और लीबी लीडर के 9 बच्चों में से दूसरे नंबर पर थे। उन्होंने सन 1995 में तराबलिस के अल फातेह यूनिवर्सिटी से फ़न तामीर यानी आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। उस वक्त उनके वालिद ने उन्हें होटल्स, मसाजिद और रिहाइश मकानात पर मुश्तमिल एक बड़े रियल इस्टेट कॉम्प्लेक्स का मंसूबा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। 5 साल बाद सैफुल इस्लाम ने अपनी तालीम जारी रखी और ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम का इंतखाब किया, जहां उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से डिग्री हासिल की। बाद में सन 2008 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD की डिग्री हासिल की। वो कद्दाफी दौरे हुकूमत में एक बाअसर शख्सियत बनकर उभरे। अगरचे उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, लेकिन वो हुकूमत गिरने से कबल खारजा मुज़ाकरात और अंदरूनी मामलात में कलीदी किरदार अदा करते रहे। सन 2011 और उसके बाद के हालात कैसे रहे। 27 जून सन 2011 को आलमी अदालत इंसाफ ने मुअम्मर कद्दाफी, सैफुल इस्लाम और अब्दुल्ला अस-सनूसी के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जिनमें इन पर मुजाहिरों को ताकत से कुचलने के दौरान इंसानियत सोज जराइम के इल्ज़ामात आयद किए गए। शदीद मुसल्लह तनाज़े के बाद अगस्त सन 2011 में उबूरी कौंसिल की अफवाज तराबलिस में दाखिल हुई, जिसके साथ ही कद्दाफी दौर का खात्मा हो गया। अक्टूबर सन 2011 में मुअम्मर कद्दाफी की गिरफ्तारी के चंद मिनट बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। उसके बाद सैफुल इस्लाम की तलाश शुरू हुई, जिनके बारे में अफवाहें थीं कि वो नाजायज़ फ़रार हो चुके हैं। ताहम 19 नवंबर सन 2011 को इन्हें औबारी के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया। सन 2015 में तराबलिस की एक अदालत ने उनकी अदम मौजूदगी में इन्हें सज़ाए मौत सुनाई। ताहम बाद में ये सज़ा मनसूख कर दी गई। सन 2017 में इन्हें आम मौफ़ी के कानून के तहत ज़िंतान से रिहा कर दिया गया। सियासी सफ़र क्या रहा और वारिस से मफरूर तक का पूरी कहानी क्या रही, ये भी जान लेना ज़रूरी है। सैफुल इस्लाम ने, जो कभी अपने वालिद के मुमकिना जानशी समझे जाते थे, ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा क़ैद और रूपोशी में गुजारा। अगरचे वो किसी सरकारी ओहदे पर फायज नहीं थे, लेकिन वो लीबिया की ताकतवर तरीन शख्सियत में शुमार होते थे। उन्होंने लीबिया के एटमी प्रोग्राम के खात्मे और लोकरबी धमाके के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी जैसे हसास सिफायती मामलात में अहम किरदार अदा किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तालीम याफ्ता सैफुल इस्लाम अंग्रेज़ी रवानी से बोलते थे और एक दौर में मगरिब के करीब समझे जाते थे। और फिर इनकलाब और गिरफ्तारी के हवाले से क्या है जानकारी, ये भी आपको बताते हैं। साल 2011 में जब कद्दाफी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चली, तो सैफुल इस्लाम ने मुजाहिरीन को चूहे करार देते हुए सख्त क्रैकडाउन की हिमायत की। उन्होंने ख़बरदार किया था कि हम हैं, लड़ेंगे और यहीं मरेंगे। तराबलिस पर बागियों के कब्ज़े के बाद वो खाना बदोश का भेस बदलकर नाजायज़ फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे कि अबू बकर सिद्दीक ब्रिगेड्स ने उन्हें सहराई रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। और फिर क़ैद और अदालती कार्रवाई शुरू होती है, जिसमें 6 साल ज़िंतान में क़ैद काटी, जहां उनकी ज़िंदगी वालिद के
दौर की शाहाना अय्याशियों से यकसर मुख्तलिफ थी। साल 2015 में तराबलिस की एक अदालत ने इन्हें जंगी जराइम पर सजाए मौत सुनाई, जबकि आलमी फौजदारी को भी ICC अदालत कत्ल और जुल्म सितम के इल्ज़ामात में उनकी तलाश थी। सदारती उम्मीदवार और सियासी जमूद के हवाले से बात करना ज़रूरी है। साल 2017 में आम मौफ़ी के तहत रिहा होने के बाद वो कई साल रुपोश रहे, यहाँ तक कि 2021 में सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। उनकी नामजदगी ने लीबिया में शदीद तनाज़ा खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से इंतखाबात का अमल तातुल का शिकार हुआ और मुल्क सियासी जमूद का शिकार हो गया। तज्ज़ियाकार जलील हरशावी के मुताबिक सैफुल इस्लाम की मौत के बाद कद्दाफ़ी के हामी धड़ों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ताहम उनके मंजरनामे से हटने से लीबिया में इंतखाबात की राह में हायल एक बड़ी रुकावट दूर हो गई है। सन 2021 में उन्होंने सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए, जिससे उनके हामियों में इक़्तिदार में वापसी की उम्मीद पैदा हुई। ताहम कानूनी तनाज़ात की वजह से इंतखाबात मुकम्मल ना हो सके और वो ज़िंदान ही में मुक़ीम रहे, जहाँ उन्हें कत्ल कर दिया गया। सैफुल इस्लाम जंगली हयात से मोहब्बत के लिए मशहूर थे। उन्होंने 2 चीते भी पाल रखे थे। वो सहरा में शाहीन से शिकार के शौकीन होने के साथ साथ एक पुरजोश मुसव्विर भी थे। खूरेज झड़प और बेटे की ज़ख्मी हालत। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चल पाया कि सैफुल इस्लाम ने अपनी मौत से कबल हमरावरों का ज़ाती तौर पर मुकाबला किया। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि इस वाक़े के दौरान सैफुल इस्लाम का बेटा भी ज़ख्मी हुआ है। ताहम अभी तक उनके ज़ख्मों की नौयत या सेहत के हवाले से कोई तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई हैं, क्योंकि हमले में मुलविस असल गिरोह के बारे में ताहाल इबहाम पाया जाता है। सैफुल इस्लाम के कज़न ने मज़ीद बताया है कि गुज़िश्ता अरसे में सैफुल इस्लाम पर मुतअद्दिद मरतबा कातिलाना हमलों की कोशिशें की गई थीं। तहक़ीक़ात का आगाज़ हो चुका है और नामालूम हमलावर के हवाले से अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एक टीम तहक़ीक़ात के लिए सैफुल इस्लाम कद्दाफ़ी की रिहाइशगाह पहुँच गई है, जबकि अहले खाना के करीबी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि अभी तक इस वाक़े के पीछे कारफरमा गिरोह के बारे में कोई हतमी मामलात दस्तयाब नहीं। दरी असना सैफुल इस्लाम कद्दाफ़ी की सियासी टीम के एक रुकन ने मुतालबा किया है कि जस्द खाकी को हवाले किया जाए ताकि इसका पोस्टमार्टम किया जा सके। उन्होंने इशारा दिया कि मैयत को मुंतकिल करने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं और साथ ही वाक़े से मुताल्लिक़ शवाहिद भी जमा किए जा रहे हैं। सैफुल इस्लाम कद्दाफ़ी की सियासी टीम के ज़राए ने यह भी बताया है कि मुसल्लह अफराद ने CCTV कैमरे मुअत्तल करने के बाद उनकी रिहाइश गाह पर धावा बोला, जिसके बाद वहाँ शदीद झड़प हुई। ताहम हमला आवरों की शनाख्त या उनके मकासद के बारे में मज़ीद तफसीलात ताहाल सामने नहीं लाई गई। सियासी सफ़र कैसा रहा, वारिस से मफरूर तक की ज़िंदगी कैसी रही, ये भी जानना ज़रूरी है। सैफुल इस्लाम ने जो कभी अपने वालिद के मुमकिना जानशी समझे जाते थे, ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा क़ैद और रूपोशी में गुजारा। अगरचे वो किसी सरकारी ओहदे पर फायज नहीं थे, लेकिन लीबिया के ताकतवर तरीन शख्सियात में शुमार होते थे।